हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह भी माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमसे मिलने के लिए मृत्युलोक पर आते हैं। आज हम आपको पितृपक्ष की कुछ ऐसी कहानियां बताने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य लोगों को पितृपक्ष के महत्व के बारे में बताना है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है, ये भी जान लीजिए। कौन होते हैं पितर? हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। कब शुरू हुई श्राद्ध की परंपरा? पितृपक्ष में पितरों के किए जाने वाले श्राद्ध के बारे मान्यता है कि इसकी शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। पितृपक्ष की कथा। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलेगा। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है, ऐसी मान्यता है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। पितृपक्ष में कैसे करें पितरों का श्राद्ध? पूर्वजों का आशीर्वाद होगा प्राप्त। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृ अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए मृत्युलोक पर आते हैं। ऐसे में पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ऐसे करें पितरों का श्राद्ध। पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठें और स्नान कर जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण विधिपूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए भोजन बनाएं और तर्पण करें। तर्पण में अक्षत, जौ और काले तिल शामिल करें। तर्पण करते समय पूर्व दिशा की तरफ मुख रखें। अंत में पितरों को भोजन अर्पित करें। पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करें और मंत्रों का जप करें। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें, वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध के खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितर देते हैं अपना आशीर्वाद। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे।
जोगे के पास धन की कोई कमी न थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत करा सके। जोगे की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अगियारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आने पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाचकर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर हौदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अनकार नहीं करता है और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। दिव्य कथाएं केवल शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए बनाई गई पौराणिक कहानियों का एक संग्रह प्रस्तुत करती हैं। आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियाँ हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों से ली गई हैं। कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। मेरे चैनल किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करता है। धन्यवाद।